उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। लंबे समय के बाद कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई है। दोनों सीटों पर जीत को लेकर एचएनएल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा से खास बातचीत की। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जी मौजूद हैं। सर, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है, किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? देखिए, शुभ संकेत है। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर है और जिस तरीके से हाउस में आदरणीय राहुल गांधी परफॉर्म कर रहे हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका भी व्यापक असर लोगों पर है। लोग अब समझने लगे हैं। खड़गे साहब ने जो संचालन पार्टी क्या किया, उसका ये असर है। और 2 साल की सरकार होने के बाद भी जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने विपक्ष को दोनों सीटें देने का काम किया, ये संकेत है कि आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति होगी। मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एकजुटता से इस काम को किया है और ऐसे एकजुट हम रहे तो 2027 में भी हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आप लगातार ये कह रहे हैं कि अभी तक भी मंगलौर सीट पर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, रिकाउंटिंग की लगातार मांग। जिस तरीके से रक्षक ने भक्षक का काम किया, आपने देखा होगा कि मंगलौर में किस तरीके का नंगा नाच पुलिस कर रही थी, उसके बावजूद भी जनता ने हमको जिताने का काम किया। और मैं शुरू में कह रहा था कि आशंका है कि गड़बड़ होगी। 2 बार रिकाउंटिंग हो गई है, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया और लगातार सरकार और प्रशासन कोशिश कर रहा है किसी तरीके से काजी निजामुद्दीन को सर्टिफिकेट ना दिया जाए। लेकिन याद रखना चाहिए, पूरे उत्तराखंड की जनता साथ में खड़ी हुई है। अगर कोई भी गड़बड़ी शासन प्रशासन करेगा तो निश्चित ही ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अभी केदारनाथ उपचुनाव भी होना है, नगर पंचायत चुनाव के बाद फिर 2027 का चुनाव। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव कांग्रेस पार्टी ने रख दी है एक मजबूती के तौर पर? ये नींव कांग्रेस ने नहीं रखी है, ये नींव जनता रख रही है। जिस तरीके से बेशर्मी का प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, ये उसका जवाब देने का काम जनता ने किया। मैं उत्तराखंड की महान जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धन पशुओं को और लाठी पशुओं को दोनों को हराने का काम किया है। और जो काम भगवान श्री राम ने अयोध्या से शुरू किया था, जो उन्होंने शंकराचार्य के अपमान का और अपने यहाँ गड़बड़ी का अपमान का बदला भगवान राम ने अयोध्या से लिया था, वो अब बद्रीनाथ में हुआ है। आने वाले समय में केदारनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साफ तौर पर कहा है कि ये जीत है, जनता की जीत है और आने वाले समय में जिस तरीके से पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी और इसके बाद अब बद्रीनाथ में जो है भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और अब ऐसे में केदारनाथ में उपचुनाव होना है। केदारनाथ में भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होगा उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी मजबूती से जो है नींव यहाँ पर रख दी है। अब आगे देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे से करीब 12 साल से जो कांग्रेस पार्टी जो है हार का मुंह देख रही थी, वो अब उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती है और आने वाले चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस जीत को आगे लेकर जाती है और ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरीके से काम कांग्रेस पार्टी करती है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मेरुन सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही सीटें पर हार की क्या वजह रही, कार्यकर्ताओं में किस तरह की नाराजगी है, क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय नहीं रहा, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और ऐसे में जो है भाजपा ने दोनों ही विधानसभाओं में जो है हार का सामना किया है। मंगलौर विधानसभा में हालांकि मत प्रतिशत जो है वो कम रहा और बद्रीनाथ विधानसभा में जो मत प्रतिशत रहा वो काफ़ी बड़े अंतराल से वहां पर भाजपा आ रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। धन्यवाद, आपका आभार। सर, मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही विधानसभाओं में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, हार के कारणों की हम समीक्षा करेंगे। हमने बहुत दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ा है और मैं मंगलौर की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं कि मंगलौर के अंदर जिस प्रकार से हमारी जमानत जब्त होती थी, हम स्थान पर होते नहीं थे। आज मंगलौर हम जीत के मुकाम तक पहुंच के पीछे हुए हैं, उसकी समीक्षा होगी। अभी मैं ये कह सकता हूं कि कहां पर कमी रही उसकी हम समीक्षा करेंगे। जहां तक बद्रीनाथ विधानसभा का विषय है, बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस की अपनी सीट थी। मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ, अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से वहाँ काम किया था। राजेंद्र भंडारी जी का जो उद्देश्य बीजेपी में आने का था, मैं वहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के बिंदु को लेकर भंडारी जी बीजेपी में आए थे
उनके क्षेत्र के विकास की निश्चित हम लोग सबको चिंता करनी है। ये ठीक है कि कांग्रेस अकेले नहीं बल्कि सब दलों से मिलकर कांग्रेस लड़ी है। जहाँ यूकेडी लड़ती थी, वामपंथी दल लड़ते थे, अन्य और दल भी लड़ते हैं, आज सब दल एक होकर लड़े हैं। तो उस रणनीति में निश्चित रूप से जिस प्रकार की हमको रणनीति बनानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। और क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में हम 8,000 मतों से बदनाथ सीट को हम जीते हैं, तो आपके कार्यकाल की मैं बात करूं तो ये पहला चुनाव ऐसा है जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद भाजपा चुनाव हारी है। क्या हार के कारणों की समीक्षा होगी कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को निर्देशित अब आप करेंगे? देखिए, हार के बाद भी कुछ सीखने को प्राप्त होता है। ये ठीक है कि लगातार जीत के बाद जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, पहली हार है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। और जहां पर त्रुटियां रही, कहां पर कमी रही, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने कोई नया चमत्कार नहीं किया, अपनी सीट को बचाया और मंगलौर में बसपा को हराया। तो मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर हम और अपनी रणनीति के तहत अपनी सीट को यथावत रखेंगे, क्योंकि 27 में फिर चुनाव होना है। 2-3 साल के लिए कांग्रेस की सीट कांग्रेस पे गई है, उससे बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ भविष्य के अंदर जहाँ कमियां उनको दूर करेगा और हम उस सीट को जीतेंगे। सर, क्योंकि मंगलौर में एक अच्छे मार्जिन इस बार भाजपा ने बनाया है, जहां पहली मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहता था और अब अल्पसंख्यक सीट में भाजपा ने जिस प्रकार से बढ़त बनाई, किस रूप में देखते हैं? क्या वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय बना है? देखिए, बहुत अच्छा समन्वय था। और मैंने कहा ना, मंगलौर की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिस उद्देश्य के साथ मंगलौर की जनता विकास के लिए जो मतदान किया, वो विकास क्षेत्र का विकास होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब निश्चित रूप से मंगलौर की क्षेत्र की जनता की जो मूलभूत समस्या है उनके समाधान के लिए हम काम करेंगे। और भविष्य के अंदर मंगलौर ये भाजपा की दिशा की ओर बढ़ रहा है, हम 27 के अंदर मंगलौर को जीतेंगे। सर, क्योंकि दोनों ही विधानसभाओं में जीत के बाद अब कांग्रेस का कहना है कि ये ट्रेलर है और इसके बाद निकाय और केदारनाथ में भी हम जीतेंगे। निकाय और केदारनाथ विधानसभा के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस को मैंने कहा ना, अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सीट बचा ली, ये गरीमत है। और मंगलौर में बीजेपी को नहीं हराया, बीजेपी से हार की कगार पे कांग्रेस पहुंची है। इसलिए कांग्रेस उत्साहित ना हो, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रस्थान पर खड़ी होगी। सर, अंतिम सवाल आपसे, परसों जो कार्य समिति की बैठक होनी है उसमें किस प्रकार की योजनाएं होनी है, किस प्रकार कार्यकर्ता समिति का एजेंडा बन गया। हम लोग राजनीतिक प्रस्ताव हमारे हो, लोकसभा चुनाव की जीत का विषय है, अनेकों विषय, इन चुनाव की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला यथावत रखती है और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, HNN से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने बात की उत्तराखंड की दोनों ही विधानसभा उपचुनाव में हार के कारणों पर और किस प्रकार से आगे आने वाले समय में चाहे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, उसमें किस प्रकार कार्यकर्ताओं को जो है निर्देशित किया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच किस प्रकार आपसी समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर उन्होंने आज हमसे खास बातचीत की। HNN 24/7 के लिए देहरादून से अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव के बाद प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि प्रदेश की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह जिले पर अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। जनता ने बीजेपी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ आपदा समेत तमाम ज्वलंत मुद्दों पर कुछ नहीं बोला, जिसका नतीजा ये है कि आज ये दोनों ही सीट कांग्रेस के पाले में आई हैं। आगे नवीन जोशी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर महेंद्र भट्ट को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए उन्होंने पहले भी कांग्रेस को वोट दिया था और आज फिर कांग्रेस को वोट देकर इस बात की पुनरावृत्ति करी है कि क्षेत्र का अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। महेंद्र भट्ट जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव हार गए, दोनों जो विधानसभा है दोनों में आप चुनाव हारे। एक भी सीट आप बचाते तो लगता कि भाई आपके नेतृत्व में कुछ हुआ है। आप मंगलौर के अंदर आप बाहर से कैंडिडेट लेके आए। ये जो उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनका अपमान है। ये हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि बाहर से व्यक्ति को लाकर यहाँ पर हम चुनाव लड़ाएं। और जो आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है, जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोई आपके पास ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप चुनाव लड़ा सकते। दोनों विधानसभा की जनता ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार के बाद अब कांग्रेस के पर्यवेक्षक PL पुनिया
18 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहीं पर्यवेक्षक पीएल पुनिया और मैडम पाटिल 18, 19 और 20 जुलाई को कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी चर्चा की जाएगी। दिक्कत हो जाती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वहां केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक तय किए हैं और वो उन राज्यों में जाएंगे और हार की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में भी केंद्र द्वारा पीएल पुनिया जी और पाटिल मैडम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों 18 तारीख को देहरादून आ रहे हैं और देहरादून में आकर के 18, 19 और 20 तारीख को वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पार्टी के सभी उन विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पार्टी प्रत्याशियों से, पार्टी के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और एआईसीसी, पीसीसी के सदस्य और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से भी बात करेंगे। और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं का आएगा, जो भी सुझाव पार्टी के लोगों का आएगा, उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा और भविष्य में जो भी पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कदम उठाने। चंपावत में बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से बाराकोट ब्लॉक के कई गांवों में आई आपदा से ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहीं क्षेत्र में हुई इस त्रासदी का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने ब्लॉक के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर ग्रामीणों को राहत दें।